प्रियंका मेठी पहुंची है। पहले कंप्यूटरों की बात करते थे, उस समय काफी उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज हिंदुस्तान कंप्यूटर की तकनीक में, कंप्यूटर शिक्षा में पूरी दुनिया में माना जाता है। इसी तरह से आप सबके पास मोबाइल होंगे, किस किस के पास मोबाइल फोन है? सबके पास है। अब ये 30 साल पहले राजीव जी ने ये काम शुरू करा है, तो अगर आज आपके हाथों में मोबाइल फोन है तो इसमें काफी श्रेय उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये उस समय सोचा था। दूरसंचार का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था देश में। तो इसी तरह से कुछ कार्य होते हैं जो आगे की तरफ देखते हैं, 10-15 सालों में भी या 20-30 सालों में भी उनका आपका फायदा होता है उनसे। तो राहुल जी ने जो विकास आपके क्षेत्र के लिए कराया है, इसके बारे में आप आजकल बहुत सुनते हैं शायद, लेकिन उन्होंने भी इसी नजरिए से कराया। सबसे पहले तो उन्होंने सोचा कि क्षेत्र को देश भर से जोड़ा जाए। अगर यहाँ से बड़ी बड़ी सड़कें गुजरती हैं, जैसे नेशनल हाईवे गुजरती है, तो यहाँ पर से देश भर में जो यातायात है उसमें बहुत सुविधा आएगी, और उसके साथ साथ यहाँ का जो व्यापार है, उपज है, आसानी से देश भर में जा पाएगा। तो 7 नेशनल हाईवे की जाल बिछी हुई है आपके क्षेत्र में। शायद कोई ऐसा क्षेत्र होगा इस देश में जिसमें इतनी सारी नेशनल हाईवे हैं। कुछ में काम चल रहा है, कुछ में काम हो चुका है, लेकिन जब ये सारा काम हो जाएगा तो आपका क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से देश भर से जुड़ेगा। फिर जोड़ने के लिए ट्रेन की सुविधा कराई। आज आपके क्षेत्र से इंटरसिटी, डेमू, मेमू, एक्सप्रेस ट्रेन सारी यहाँ से गुजरती हैं। इसके अलावा 20 नई ट्रेनें हैं जो आपके क्षेत्र में से गुजरती हैं, और 14 नए स्टॉप कराए गए। जायक और अमेठी के जो स्टेशन है उनका भी अपग्रेडेशन हो रहा है। ये सब काम कराया। फिर उन्होंने सोचा, वो जब मणिपाल गए, पुणे गए, उन्होंने देखा कि ऐसे कुछ शहर हैं जिनमें बड़े तकनीकी इंस्टीट्यूट लगते हैं, और उनके लगने से शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अमेठी क्षेत्र में भी हम एक ऐसा इलाका ढूंढे जहाँ पे हम 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट लगा सकते हैं, ऐसी संस्था जिससे लोगों को लाभ हो और अर्थव्यवस्था बढ़े, मजबूत बने। तो FDDI, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और IIIT को उन्होंने जायत और फुर्सतगंज के बीच में जो इलाका है वहाँ पे खुलवाया। इससे जो आसपास की जमीनें हैं उनकी कीमत बढ़ी, छोटे छोटे व्यापार उभरेंगे, क्योंकि जो वहाँ पढ़ने आता है उसके लिए भी सुविधा की जरूरत होती है। तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार और शिक्षा का मौका मिलता है। दूसरा, इन इंस्टीट्यूटों के लगने से, खुलने से यहाँ पे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो उन्होंने ये काम भी कराया। एक दूध की क्रांति लाए हैं अमेठी में। पहले अमेठी में दूध बाहर से आता था, आज ये स्थिति है कि ट्रक लद के देश भर में मदर डेयरी में जाते हैं, और ऐसा एक घर नहीं है जहाँ पे अपना दूध उपलब्ध नहीं है। ये काम राहुल जी ने ऐसे कराया कि NDDB से 30 चिलिंग प्लांट यहाँ पे खुलवाए, ताकि आपका दूध यहाँ से बाहर जा पाए। तो अब दूध में कोई असुविधा किसी के पास नहीं है, हर घर में दूध उपलब्ध है, और यहाँ का दूध मदर डेयरी में पूरे देश भर में जाता है। तो इस तरह के काम राहुल जी ने खूब करवाए हैं। एक जगदीशपुर में फूड पार्क खोला है, अभी तक पूरा तैयार नहीं है, लेकिन जब वो 1 साल में तैयार होगा तो यहाँ के किसानों को बहुत लाभ होगा। उसमें आप अपनी उपज ले जा पाएंगे। उपज के बारे में आपको नए नए तकनीक की सीख मिलेगी, जिससे उसकी प्रोसेसिंग हो पाए। जैसे सलोन में मैं कल थी तो मैं बता रही थी कि सलोन में आलू बहुत उगते हैं, तो अगर आज तो वो सिर्फ आलू को बेचते हैं, अगर जब ये फूड पार्क तैयार होगा, अपना आलू का जो उपज है वो ले जाएंगे, वहां से उनको ये दिखाया जाएगा कि उसको तो सबसे पहले तो उपज को बढ़ाएं कैसे। उसके बाद जब उपज वो ले जाएंगे वहां पे, तो उसकी प्रोसेसिंग के 30-40 यूनिट होंगे विश्व स्तर के, जिससे उनको बताया जाएगा कि इस तरह से आप इसकी पैकेजिंग कर सकते हैं। तो आलू के चिप्स बन गए मान लो, तो आप सोचिए कि जो आलू बेचता था किसान, उसको कितनी ज्यादा कीमत